सब क्या ड्रामा चल रहा है रामू? क्यों, क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए क्या? एक मिनट रुको, ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूं? आप दोनों ने मेरे साथ क्या किया था भूल गए आप दोनों? मैं यहां से निकल रहा हूं। रामू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? वो मालकिन, हमारे गांव से छोटे भाई का फोन आया था। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सब उनको लेके ना अस्पताल गए हैं और डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं। और बस ये पैसे लेके मैं वहाँ जा ही रहा था और मैंने सोचा कि वहाँ पहुँचकर आपको सब कुछ बता दूंगा। मालकिन, मुझे आने में ना 2-3 दिन लग जाएंगे। यहाँ पे आकर मैं सारा काम संभालूंगा। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। रुको, इधर दो ये सारे पैसे। झूठ बोल रहे हो ना तुम? ये सारे पैसे हमारे हैं ना? तुमने हमारी अलमीरा से निकाले हैं ना और लेके भाग रहे थे? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैंने आपको बताया तो था कि हमारे गांव की ज़मीन बिकने वाली है। वो ज़मीन बिक गई थी, ये पैसे उन्हीं के हैं। और इस घर में चोरी करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, ये हमारे ही पैसे हैं। तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये मेरी ज़मीन के पैसे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अपनी ज़मीन के कागज़ दिखा देता हूँ मालकिन। झूठ बोल रहे हो तुम। ये फर्जी कागज ना 2 मिनट में बन जाते हैं। मुझे मत सिखाओ। और तुम्हारी कोई माँ बीमार नहीं है, बहाने बना रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। वरना तो तुम यहाँ से हमारे पैसे लेके भाग जाते, है ना? तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अभी तुम्हारे साहब को बुलाती हूँ और वो बताएंगे तुम्हें अच्छे से। सुनो, इधर आना। रुको तुम। ये क्या शोर मचा रखा है रात में? देखो ना रामू को, ये हमारी अलमीरे से सारे पैसे चुरा के आधी रात को भाग रहा था। और जब मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो ये बहाने बनाने लगा कि मेरी माँ बीमार है, मेरे को गांव जाना है। झूठ बोल रहा है। रामू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुझ पे भरोसा करके तुझे अपने घर में रखा, अपने घर के सदस्य की तरह तुझे प्यार किया, और तू हमारे घर से ही चोरी करके भाग रहा है। नहीं नहीं मालिक, इस घर को मैंने अपना माना है और मैं इस घर में चोरी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मालिक। ये पैसे मेरी ज़मीन के हैं मालिक, मेरा विश्वास कीजिए मालिक। कुछ पैसों के लिए तूने अपनी माँ को दांव पे लगा दिया। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। ये ले, पकड़ पैसे और निकल यहाँ से। मालिक मालिक, मेरी माँ कोई माँ बीमार नहीं है तेरी। मालिक मालिक, हाँ, नहीं रही मेरी माँ, जा चुकी है मुझे छोड़कर। अनाथ हो गया हूं मैं। वो भी पता है किन की वजह से? आप दोनों की वजह से। आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं। आप दोनों चुप क्यों हैं? बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? साहब, कितना पैसा चाहिए आपको? और पैसा चाहिए ना? बताइए मुझे, मैं ला कर दूंगा आपको। पर आप दोनों मेरी माँ को ला सकते हैं? ला सकते हैं? बोलिए ना, चुप क्यों हैं? ला सकते हैं मेरी माँ को? रामू, हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता था हमारी एक छोटी सी गलती और गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हमें तो लगा कि तुम नौकर हो तो चोरी करके ही ले जा रहे होगे, पर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ रामू, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारी माँ तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। तनख्वाह? मालकिन, आप अब भी पैसों की बात कर रही हो? अरे दुनिया में प्यार और इज्जत नाम की भी चीज होती है, जिनको कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आज आप दोनों की गलती की वजह से मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मालिक, आप कितना पैसा चाहिए आपको? कितना पैसा चाहिए मुझे बताइए ना, मैं और पैसा लाके दूंगा आपको। अरे आप क्या जाने माँ का प्यार क्या होता है। आपकी माँ तो बचपन में गुजर चुकी थी ना, इसलिए कभी आपने माँ का प्यार महसूस नहीं किया। और आज आप दोनों ने मुझसे मेरी माँ को भी छीन लिया। मालिक, कितना पैसा चाहिए आपको? ये पैसे है ना, ये पैसे आप रखिए, और पैसे लाके दूंगा मैं आपको। बस आप मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए मालिक, मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए मालिक।